भगवान विष्णु के अवतार कितने हैं? हम हिंदू अवतारों की पूजा तो बहुत करते हैं, किंतु अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भगवान के अवतारों की संख्या बताइए तो हमें कुछ पता नहीं होगा, क्योंकि कोई 10 कहते हैं तो कोई 23 तो कोई 24 कहते हैं और इसी कारण हिंदू भ्रमित हो जाते हैं। यहाँ तक कि विधर्मी भी प्रश्न उठाते हैं कि तुम्हारे भगवान के तो अवतार ही निश्चित नहीं है, तो फिर क्या उनकी पूजा करते हो? पहले अपने भगवान के अवतार तो निश्चित कर लो। इस कारण हिंदुओं के मस्तिष्क में अवतारों की संख्या को लेकर बहुत ही शंकाएं है। मैं गारंटी देके कहता हूँ कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद अवतारों की संख्या को लेकर आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको कोई पूछेगा कि भगवान के अवतारों की संख्या क्या है, तो आप निश्चित रूप से कह पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर भगवान के 6 प्रकार के अवतार बताए गए हैं। प्रथम है पुरुष अवतार, दूसरा लीला अवतार, तीसरा गुण अवतार, चौथा मनवंतर अवतार, पांचवा युग अवतार और छठा सत्यावेश अवतार। चैतन्य महाप्रभु जो श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भी यही अवतारों के प्रकार बताए हैं। यहाँ तक कि कई पुराणों में भी हमें यही प्रकार देखने को मिलते हैं। तो चलिए अवतारों के इन 6 प्रकारों को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। पहला है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार के अंदर 3 मुख्य विष्णु आते हैं। पहले कानोदक्षाय विष्णु, दूसरे गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरे क्षीरोदक्षाय विष्णु। चलिए इन तीनों विष्णुओं को हम एक एक करके अच्छे से समझते हैं। प्रथम है कारणोदक्षाय विष्णु। ये सबके कारण है। समस्त ब्रह्मांड और सारी सृष्टियां इन्हीं से आती है, जो हमेशा योग निद्रा में ही लीन रहते हैं। जब ये सांस छोड़ते हैं तो उनके रोम छिद्रों में से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और जब ये सांस भीतर खींच लेते हैं तो पुनः नष्ट हो जाते हैं। ये कारण समुद्र में योग निद्रा के अंदर रहते हैं और समस्त संसार का कारण तो एक ही है। इस कारण कारणोदक्षाय विष्णु भी एक ही है, जिन्हें हम महाविष्णु भी कहते हैं। अब जब कारणोदक्षाय विष्णु के अंदर से ब्रह्मांड निकलते हैं तो वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ये विष्णु शेष शैया के ऊपर लेटे हुए होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। अब ब्रह्मांडों की संख्या अनंत है, इस कारण गर्भोदक्षाय विष्णु भी अनंत है। और इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि में से एक कमल पुष्प की डंठल निकलती है। इस डंठल के सबसे ऊपर ब्रह्मा और डंठल के भीतर 14 लोक विद्यमान होते हैं। अब इन 14 लोकों के बारे में हम कभी और दिन चर्चा करेंगे, आज हम सिर्फ अवतार ही देखते हैं। इन्हीं गर्भोदक्षाय विष्णु का एक और विस्तार होता है क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में। यही विष्णु क्षीर सागर के अंदर शयन करते हैं और समस्त जीवों के हृदय में भी यही विद्यमान होते हैं। भूमंडल के ऊपर 7 सागर है और उन्हीं 7 में से एक है क्षीर सागर और इसी के अंदर इन विष्णु का निवास होता है। जब देवताओं के ऊपर संकट आता है तो वो इन्हीं विष्णु के पास अवतार लेने की प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु की भांति ही क्षीरोदक्षाय विष्णु भी प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। ब्रह्मांड अनंत है तो क्षीरोदक्षाय विष्णु भी अनंत है। हर एक ब्रह्मांड के अंदर जो क्षीरोदक्षाय विष्णु होते हैं वो अपने ब्रह्मांड का पालन करते हैं। ये हमने पुरुष अवतार के तीनों विष्णुओं को विस्तार पूर्वक बताया। चलिए इसे याद रखने के लिए मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ये है कारण समुद्र, जिसमें कारणोदक्षाय विष्णु सोए रहते हैं। इन्हीं के रोम में से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं। इन गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से कमल का डंठल निकलता है। इस डंठल के अंदर 14 लोक और सबसे ऊपर ब्रह्मा जी होते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु का ही एक विस्तार क्षीरोदक्षाय विष्णु है, जो इस 14 लोकों वाले समस्त ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो ये हुए 6 प्रकार के अवतारों में से एक पुरुष अवतार। इन तीनों विष्णुओं का विस्तार पूर्वक वर्णन आपको भागवत पुराण के प्रथम सर्ग के 3रे अध्याय में मिल जाएगा। अवतारों का दूसरा प्रकार है लीला अवतार। यही वो अवतारों का प्रकार है जिसे सामान्य लोग 24 अवतारों के नाम से जानते हैं। इन्हें लीला अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर भगवान अपनी लीलाएं जीवात्माओं को दिखाते हैं। हर एक कल्प के अंदर ये 24 अवतार होते हैं, इसलिए कुछ विद्वान इसे कल्पा अवतार भी कहते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम, वामन, नारद आदि अवतारों का समावेश लीला अवतार के अंदर ही होता है। इन सभी अवतारों का वर्णन भी आपको भागवतम के प्रथम सर्ग के 3रे अध्याय में विस्तार पूर्वक मिल जाएगा। अवतारों के 6 प्रकार में से तीसरा प्रकार है गुण अवतार। ये जो समस्त संसार है वो 3 गुणों से बना हुआ है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों का संचालन करने के लिए भगवान 3 रूप धारण करते हैं। जैसे कि ब्रह्मा रजोगुण सर्जन का कार्य करते हैं, विष्णु सतोगुण संचालन का कार्य करते हैं और महेश तमोगुण जो विनाश का कार्य करते हैं। ये तीनों गुण अवतार भी प्रत्येक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। जी हाँ,
प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश होते हैं। अवतारों का चौथा प्रकार है मनवंतर अवतार। ब्रह्मा के एक दिन के अंदर 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर के अंदर एक मनु होते हैं। अब ब्रह्मा जी के एक दिन के अंदर 14 मनवंतर होने से प्रत्येक दिन के अंदर 14 अलग अलग मनवंतर अवतार होते हैं। अब जो ये 14 मनु है, उनके शासन काल से जुड़े हुए जो भगवान के अवतार है, उन्हें ही मनवंतर अवतार कहा जाता है। जैसे कि वर्तमान में 7वां मनवंतर चल रहा है और इस मनवंतर के मनवंतर अवतार भगवान वामन है। 5वां प्रकार है युग अवतार। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, प्रत्येक युग के अंदर भगवान अलग अलग रंग के शरीर धारण करके अवतार ग्रहण करते हैं और इन्हें ही युग अवतार कहा जाता है। जैसे कि भागवतम में वर्णन है कि अतीत में भगवान ने सफेद, लाल और पीले रंग का शरीर ग्रहण किया था और अब वे काले शरीर में आए हैं। इन चारों युगों में से प्रत्येक युग के साथ एक युग अवतार जुड़ा हुआ होता है। अवतारों का छठा और अंतिम प्रकार है शक्त्यावेश अवतार। अब इस शक्त्यावेश अवतार को हमें थोड़ा सा विस्तृत समझना होगा। सर्वप्रथम तो हमें भगवान शब्द का अर्थ समझना चाहिए। भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य और वान माने जिसके पास वो है। जैसे कि धनवान माने जिसके पास धन है वो धनवान है। इसी प्रकार भगवान जो है वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, इसलिए उसे भगवान कहते हैं। भगवान के 6 ऐश्वर्य है: शक्ति, यश, संपत्ति, ज्ञान, सुंदरता और त्याग। अब भगवान इन 6 ऐश्वर्यों में से किसी एक विशेष ऐश्वर्य को प्रकट करने के लिए जब अवतार लेते हैं तो उसे शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे कि 4 सनक आदि कुमार जो ज्ञान से भरपूर है, इस कारण वे ज्ञानावेश अवतार कहलाते हैं। उसी प्रकार वेद व्यास भी ज्ञानावेश अवतार है, क्योंकि इनके अंदर भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ज्ञान परिपूर्ण रूप से भरा हुआ है। अवतारों के इन 6 प्रकार के अतिरिक्त भी अंश, आवेश, कला आदि कई प्रकार के अवतार भी होते हैं। तो अब बताइए कहाँ तक गिनती करेंगे हम भगवान के अवतारों की। सर्वप्रथम तो गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु की संख्या ही अनंत है। लीला अवतार भी प्रत्येक युग में होते हैं। गुण अवतार भी हर एक ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं। इसके सिवा मनवंतर अवतार, युग अवतार और शाक्ति अवतार तो अलग अलग है। माने निष्कर्ष ये निकलता है कि अनंत भगवान के अनंत अवतार है। भागवतम पुराण में कहा भी गया है कि जिस प्रकार समुद्र के लहरों की कोई सीमा नहीं होती, उसी भांति भगवान के अवतारों की भी कोई सीमा नहीं है। तो आशा करता हूँ अवतारों की संख्या को लेकर जो शंका थी उसका पूर्ण रूपेण नाश हो चुका होगा। अब अवतारों की संख्या के ऊपर हमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।